बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जैसे कि डिस्कस किया था कि हम नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ आप सबने बुक खरीद ली होगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पहले चैप्टर से हम इसका आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। पहले चैप्टर का नाम भी यही है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते चले जाते हैं। In 1749, Gottfried Eichmann, during one his lecture at a German university, used the word statistics to mean the political science of several countries. तो गॉडफ्रेड एक्विनल ने अपने लेक्चर के दौरान जर्मन यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के लिए स्टैटिस्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि रियासती इलम बहुत सी ममालिक का। Towards the end of the 18th century, the word statistics began to use in England as an equivalent of the German word statistic। तो 18वीं सदी में के एंड में इंग्लैंड के अंदर स्टैटिस्टिक के मुतबादल जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक के मुतबादल इंग्लैंड में स्टैटिस्टिक्स का वर्ड इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। So during 19th century, a considerable interest had been developed in the collection and compilation of statistical data। तो 19th century में इसमें collection और compilation of statistical data का काम भी होने लगा। इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाए और इससे किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे मजीद इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। Until the beginning of last century, most attention was however paid to the collection and presentation of data to interpretation of data। तो वो कहता है जी कि आखिरी सदी में के आगाज में लास्ट सेंचुरी में ही इसी सेंचुरी में इस बात पर मजीद तवज्जो दी जाने लगी कि डाटा को कलेक्ट किया जाए और डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिससे हमें डाटा से मजीद इंटरप्रिटेशंस यानी मजीद नतीजे मिलने शुरू हो जाएं, ताकि हम डाटा को हमारे लिए समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो वर्ल्ड ने स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी पेश की इस बारे में। तो 1902 से 1950 तक वर्ल्ड का दौर था। तो इसमें उसने अपनी स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी दी, जिससे हमने जो है वो प्रेजेंटेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में काफ़ी हेल्प मिली। इन द लाइट ऑफ above discussion, it may be assumed that the word statistics has either been derived from the Latin word status। तो हम इसमें मजीद देख लेते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो अज्यूम कहाँ कहाँ से किया गया, ड्राइव कहाँ कहाँ से किया गया। तो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है वो लतीनी जुबान के लफ्ज़ स्टेटस और इटालियन जुबान के लफ्ज़ स्टैटिस्टिका से निकला है, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे हमने पहले भी देखा है। मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। तो हर एक का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट यानी कि रियासत को तरतीब में लाने का इल्म। बट ओरिजिनली स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल डिटेल्स कंसर्निंग अ स्टेट ऑफ। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में हम स्टेट्स के रियासत के बारे में जो है वो न्यूमेरिकल फिगर्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, और उसके ऊपर हम जो है वो डाटा कलेक्शन करके हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस से अपने काम को स्टेट के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो डिसीजंस को आसान बनाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास साइंस है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने के बाद हम उस पर डाटा कलेक्ट करते हैं और देन उस एक्सपेरिमेंट से आने वाले डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, जिससे हमें डाटा को समझना आसान हो जाता है। देन उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद हम उससे मुख्तलिफ तरह के नताइज हासिल करते हैं न्यूमेरिकल डाटा से। तो स्टैटिस्टिक्स को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड एज द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजंस फ्रॉम द डाटा इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में भी स्टैटिस्टिक्स हमें जो है वो डिसीजन लेने में हमें जो है वो मदद करता है।
तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस पहले लेक्चर को सुनने का। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इसमें जितने भी हिस्ट्री के अंदर आने वाले पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिएगा, और तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद आप इस लेक्चर में से जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।